रामनवमी वह दिन है जिस दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम ने अयोध्या की धरती पर मानव रूप में अवतार लिया था। वो विष्णु के ही रूप हैं और भगवान विष्णु के दिव्य गुण हैं। रामनवमी चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष के 9वें दिन मनाई जाती है और वसंत नवरात्रि या चैत दुर्गा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए कुछ क्षेत्रों में ये त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस दिन को भगवान राम के जन्मदिन के साथ साथ राम और सीता के विवाह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चैत नवमी को राम जन्मोत्सव, राम विवाहोत्सव, नवरात्र एवं कल्याणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने मर्यादाओं का पालन किया और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। वे करुणा, सौम्यता, दया, धार्मिकता और अखंडता के अवतार थे। यद्यपि उनके पास दुनिया की सारी शक्ति थी, फिर भी वह शांत और सौम्य थे। अयोध्या में उनके शासनकाल को परिपूर्ण शासन के प्रतीक के रूप में रामराज्य कहा जाता है। अयोध्या राजा ऋषि मनु द्वारा स्थापित अखंड भारत की राजधानी थी। राजा दशरथ के शासनकाल के दौरान अयोध्या महान समृद्धि की अवधि तक पहुंच गया, लेकिन महाराज दशरथ को एक बहुत बड़ी समस्या थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। विस्तृत और कठिन अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। ऋषि ऋष्यशृंग ने अपने देखरेख में यज्ञ संपन्न करवाया। अयोध्या के इतिहास में यह एक महान कार्य था। अंत में ऋष्यशृंग ने एक मंत्र का पाठ किया और अग्नि को अर्पण किया। तब आसपास मौजूद देवता, गंधर्व, सिद्ध और ऋषि ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे। उस समय के दौरान लंका का राजा रावण लोगों को आतंकित कर रहा था और वे उसके खतरे से मुक्ति के लिए तरस रहे थे। उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि वो कभी भी देवताओं या गांधारवासियों या यक्षों या राक्षसों के हाथों नहीं मरेगा। वो मानवों से नहीं डरता था। उसने अपने संभावित कातिलों की सूची में मानवों को शामिल करने की परवाह नहीं की। तो ब्रह्मदेव ने घोषणा की कि रावण मानव के हाथों मारा जाएगा। तब देवता सहायता के लिए विष्णु के पास गए और उनसे निवेदन किया रावण के अंत करने का। भगवान विष्णु देवताओं को आश्वस्त कर वापस भेज दिए। जब महाराज दशरथ का यज्ञ समाप्त हो गया तो यज्ञ कुंड के ऊपर एक दिव्यमान आकृति प्रकट हुई और राजा को एक दिव्य प्रसाद दिया, जो उनकी रानियों कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा के लिए था। रानियों ने प्रसाद खाया और नियत समय पर कौशल्या ने राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। सूर्यदेव को भगवान राम के वंश का पूर्वज माना जाता है, जिसके कारण इन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है। श्री राम को रघुनाथ, रघुपति, राघवेंद्र आदि के रूप में भी जाना जाता है। भगवान का जन्म उस समय हुआ जब सूर्यदेव पूर्ण रूप से प्रकाशमान थे। कुछ हिंदू संप्रदायों में रामनवमी के दिन प्रार्थना राम के आह्वान से नहीं बल्कि सूर्य के उपासना से शुरू होती है। रामायण में राम और रावण के बीच की लड़ाई प्रदर्शित की गई है। बुराई और अच्छाई के बीच युद्ध, देवों और दानवों के बीच युद्ध, धर्म और अधर्म के बीच युद्ध। रावण ब्राह्मण था और बहुत बड़ा विद्वान था, जिसने शास्त्र दर्शन पर कई रचनाएं लिखीं। वह बहुत शक्तिशाली, गतिशील और सुंदर था। लंका के प्रतिभाशाली, सुंदर राजा के रूप में उसके पास वह सब कुछ था जो उसे सुखी और संपन्न दर्शाता था। इन सब के बावजूद वह अहंकारी और लालची था। उसकी अतृप्त इच्छाओं ने उन्हें अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक धन और अधिक से अधिक महिलाओं को अपनी हर इच्छा को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। राम और रावण के बीच मुख्य अंतर यह है कि भगवान राम का हृदय दिव्यता, प्रेम, उदारता, विनम्रता और कर्तव्य की भावना से भरा हुआ था। इसके विपरीत रावण का दिल घृणा और अहंकार से भरा हुआ था। भगवान राम के दिव्य स्पर्श के तहत पशु भी उनके भक्त और उनके दिव्य सहायक बन गए। रावण के स्पर्श के तहत इंसान भी जानवर बन गए। अपनी नेक और दैवीय पसंद के माध्यम से राम दुनिया को अर्थ के ऊपर धर्म चुनने के लिए सिखाते हैं, जिस कारण वे राजा के रूप में राज्याभिषेक करने के बजाय जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। सम्मानपूर्वक और प्यार से अपने पिता के आदेशों का पालन करते हैं। अपने पिता की गरिमा के लिए सारे वैभवों का त्याग कर देते हैं। माता कैकेयी और उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए राजपाट का त्याग कर दिए।
अपने भाई के प्रति उनका प्रेम अनुसरणीय है। एक पति के रूप में अपनी पत्नी की रक्षा, उसकी सुरक्षा और उसकी पवित्रता के लिए किस तरह किसी के साथ पेश आना चाहिए, ये संदेश दिया प्रभु श्री राम ने। एक राजा के रूप में अपने लोगों के लिए सब कुछ बलिदान कर देना सिखाया श्री राम ने। अपने खुद के आराम, अपनी सुविधा या अपनी खुशी के बारे में चिंता न कर राज्य को अपनी जरूरतों के आगे रखने के लिए तैयार रहे। रावण के अहंकार के कारण ही उसका अंत हुआ। पहले उसके आत्मा और हृदय की मृत्यु हुई और फिर उसके शरीर की मृत्यु हुई। उसने सोचा कि वही है जो संसार चलाता है। उसका यही अहंकार और घमंड उसके सर्वनाश का कारण बना। भगवान राम हमेशा विनम्र थे और उन्होंने कभी किसी चीज का श्रेय नहीं लिया। लंका में युद्ध के अंत में भगवान राम सीताजी को शहर भ्रमण के लिए ले गए, जिसमें उन्होंने युद्ध स्थल भी दिखाए जहां युद्ध हुआ था। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने रावण को मारा था और विजय प्राप्त की थी, तो उन्होंने सीताजी को केवल ये बात बताई कि ये वह जगह है जहां रावण की मृत्यु हुई थी। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह वह जगह है जहां मैंने राक्षस को कुचल दिया या यह वह जगह है जहां मैंने रावण को मार डाला। रामनवमी का त्योहार राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या में ये खुशी का अवसर था जब राजा दशरथ के उत्तराधिकारी के रूप में प्रभु श्री राम जन्मे थे। यह महाराज दशरथ के लिए एक सपने के सच होने जैसा था, क्योंकि एक उत्तराधिकारी की कमी ने उनका सुख चैन सब छीन लिया था। राम जन्मोत्सव शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को मनाया जाता है। राम नवमी व्रत राम के भक्तों के लिए अनिवार्य है और दूसरों के लिए वैकल्पिक है। रामनवमी का व्रत करने से बहुत तरह की व्याधियों से मुक्ति मिलता है। व्रत अष्टमी की रात से ही उपवास के साथ शुरू होता है। नवमी के दिन भी भक्तों को उपवास रखना पड़ता है। राम नवमी के व्रत में राम मंत्र का जाप किया जाता है और रात्रि में जागरण किया जाता है। व्रत के पूरा होने के बाद उदारतापूर्वक दान देना चाहिए। इस दिन 3 प्रकार के व्रत रखे जा सकते हैं। पहला दोपहर तक, दूसरा दिन में केवल एक बार भोजन करके और तीसरा आधी रात तक उपवास रहकर। चैत्र के पहले दिन से 9 दिनों के लिए फलाहार या उपवास शुरू हो जाता है। राम नवमी को विभिन्न प्रकार से भजन कीर्तन के कार्यक्रमों और पूजाओं से लेकर रथयात्राओं और पंडाल कार्यक्रमों के रूप में मनाया जाता है। भजन कीर्तन कार्यक्रम घरों और मंदिरों में आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के गुण गाते हुए भजन गाए जाते हैं। किसी मंदिर में ये कार्यक्रम अक्सर रामायण कथा के साथ होते हैं, जिसमें रामायण का विवरण प्रस्तुत किया जाता है या संपूर्ण रामायण का पाठ किया जाता है। बहुत से लोग अखंड रामायण का पाठ करते हैं, तो बहुत से लोग सिर्फ सुंदरकांड का पाठ करते हैं। अखंड रामायण पाठ में तुलसीदास द्वारा संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, जिसमें आमतौर पर 24 घंटे लगते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने में 3 घंटे लगते हैं। इसके अलावा लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और पूजा की तैयारी में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी के चित्र लगाते हैं। देवताओं के समक्ष फूल और धूप रखे जाते हैं। पूजा के लिए 2 थालियां तैयार रखी जाती है। एक में प्रसाद होता है और दूसरा पूजा के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे रोली, एपन, चावल, पानी, फूल, 1 घंटी और 1 शंख। पूजा की शुरुआत परिवार की सबसे कम उम्र की महिला सदस्य शुरू करती है, जो परिवार के सभी पुरुष सदस्यों को टीका करती है। सभी महिला सदस्यों के माथे पर लाल बिंदी लगाई जाती है। हर कोई पहले देवताओं पर पानी, रोली और एपन छिड़ककर पूजा की शुरुआत की जाती है। अंत में आरती की जाती है और सबसे अंत में उन सभी लोगों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है जो इकट्ठा हुए रहते हैं। लोग इस पवित्र दिन भगवान राम से जुड़े पवित्र स्थानों, मंदिरों, भंडारों और जुलूसों में जाते हैं। अयोध्या, उज्जैन और रामेश्वरम जैसे स्थान पर देश भर से लाखों भक्त पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। रामेश्वरम में हजारों लोग रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा करने से पहले समुद्र में स्नान करते हैं। देश में कई जगहों पर नवमी के दिन मेलों का आयोजन किया जाता है। प्रभु श्री राम के नाम की पुनरावृत्ति पवित्रता, शांति, ज्ञान, समझ, खुशी,
समृद्धि और अंततः मुक्ति पाने का सबसे तेज और आसान मार्ग है। जय श्री राम।